हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि पावरफुल हैं और जिनका मतलब अच्छे कंट्रीज की लिस्ट में नाम आता है, मतलब के पावर के लिहाज से या और भी मतलब उनका रैंक्स कौन से हैं। और आज हम देखेंगे क्योंकि इंडिया बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है, तो आज सलमान भाई देखते हैं कि इस मतलब जो कंपैरिजन कंट्रीज का हो रहा है तो नंबर पे आता है, इंडिया का कौन सा रैंक है या इंडिया कितने नंबर पे आता है। तो ये देख लेंगे तो और ज्यादा पता चल जाएगा कि यार क्या मतलब रूटीन है। इंडिया की जो ना पोजीशन को पता लग जाएगा हमें कि पोजीशन किस पोजीशन पे है और दूसरे मुल्कों से कंपेयर करेंगे ना, जाहिर है दूसरे मुल्कों से जाहिर बात है तो ये देखेंगे तो इंडिया किस नंबर पे आता है, कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, तो अब देखें पता चलने वाला है कि क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। अब दुनिया भर में देश कितने हैं ना, कई रीजन हैं वो क्लेम करते हैं कि वो कंट्रीज हैं, मगर यूएन के हिसाब से टोटल यहाँ पर मेंबर्स हैं, प्रॉपर सॉवरन नेशंस हैं 193। अब ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। अब 193 में से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने ये कहा है कि सिर्फ 138 कंट्रीज हैं जिनकी कुछ हद तक एक मिलिट्री एग्जिस्ट भी करती है, जिनको हम प्लेस कर सकते हैं इस इंडेक्स में। तो आप सोच कर देखिए, कई देश है दुनिया भर में जिनकी इतनी मिलिट्री है भी नहीं कि इस इंडेक्स में वो आ पाएँ, और बस चुनिंदा देश है दुनिया भर में जो यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप 10 रैंकिंग में। खैर, इस इंडेक्स में फोकस किया जाता है बहुत से एस्पेक्ट्स पर। यहाँ पर फोकस बस ये नहीं होता कि किस कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं, पॉपुलेशन कितनी है। ये लोग फोकस करते हैं ज्योग्राफी पर भी। उस देश की ज्योग्राफी क्या है, आसपास जो देश हैं उसमें कितने फ्रेंडली कंट्रीज हैं, किन कंट्रीज के साथ अलायंसेस हैं, और टोटल इनके 50 फैक्टर होते हैं जिसके हिसाब से ये जज करते हैं एक कंट्री की रैंकिंग इस इंडेक्स में। इनमें से कुछ जो फैक्टर हैं ये आपके सामने हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, एक देश की रैंक कम क्यों हुई है, ज़्यादा क्यों हुई है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको इस इंडेक्स में मिलेगी नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडेक्सेस की। आपको ये बताना है कि हाल ही में रिलीज हुए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, 111, 79, 37 या फिर 89। आंसर करो इसका कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, आप 37 लगा देते हैं, शायद लग ऐसे रहा है मुझे भी। क्लास आप क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे। और सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की ऐप, या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो अपने कोर्स पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की, तो 6 मंथ कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये प्राइस पे मत कर देना, पैसे बचाओ, सेव मनी, यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और सीधा आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स। सो यूज़ PD10 एंड सेव मनी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटम रैंकिंग कंट्रीज के बारे में। 138 कंट्रीज में से जो लोएस्ट रैंक है 138 की, ये मिली है भूटान को। इसका मतलब ये नहीं है भूटान दुनिया में सबसे कमज़ोर देश है मिलिटरीली। इसका मतलब ये है कि बस इस इंडेक्स के हिसाब से ये सबसे वीकेस्ट कंट्री है। बाकी ओवरऑल आप अगर देखो तो 193 कंट्रीज़ में से 138 रैंक इतनी भी बुरी नहीं है। भूटान को आप अगर देखें तो इसकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान कितने पे होगा, 7 लाख कुछ कह नहीं सकते भाई। और अजीब बात यह भी है कि इस देश के पास कोई नेवी नहीं है। नेवी का यूज भी क्या होगा, एक लैंडलॉक देश है, और नेवी के साथ साथ इनके पास एक एयर फोर्स भी नहीं है। इनकी मिलिट्री की जो मेन ब्रांच है ये है इनकी आर्मी, रॉयल बॉडीगार्ड और रॉयल भूटान पुलिस। टोटल मिला के इनके पास जो सोल्जर्स हैं आर्मी में, ये आप कह सकते हैं 7,000 से लेकर 8,000 के आसपास हैं। तो भूटान के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा लाइबेरिया। लाइबेरिया एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ईस्टर्न अफ्रीका, इसकी दूसरी साइड है वेस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पे है लाइबेरिया। उसके ऊपर है सोमालिया। सोमालिया यहाँ पे आपको देखेगा बहुत ही फेमस कंट्री है ना। देश अपने आप में सोमालिया बहुत बड़ा है, आबादी है यहाँ पर 1.5 करोड़, एक ह्यूज कंट्री है अपने आप में। मगर फिर भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, सिविल वॉर हो चुकी है। आज भी आप अगर देखो तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत ख़राब है। तो इसलिए सोमालिया भी यहाँ पर है 136 रैंक पर। उसके बाद है सियरा लियोन, ये भी एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। और फिर है सुरीनेम, ये है एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश ना। भूटान के बाद इंडिया के बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनकी बात कर लेते हैं।
फोकस करते हैं यहाँ पर नेपाल पर। नेपाल की रैंक देखिए यहाँ पर बहुत ख़राब है इनकी आबादी के हिसाब से। नेपाल की भी आप समझ सकते हैं कि कोई नेवी है नहीं, मगर इनकी एयरफोर्स कुछ हद तक वैसे नेपाल तो वो काफी बड़ा मुल्क है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से सोल्जर्स निकलते हैं। इंडिया में भी कई नेपाली सर्विस करते हैं और आबादी है ओवरऑल इस देश की करीब 2 करोड़ 90 लाख के आसपास। मगर फिर भी नेपाल एक पायदान नीचे है कंपेयर टू लाओस। लाओस है एक आसियान देश। यहाँ पे आप अगर मैप देखेंगे तो ये यहाँ पे है नेपाल और ये यहाँ पे है लाओस। लाओस की आबादी करीब 70-80 लाख के आसपास की है। ये भी नेपाल की तरह एक लैंडलॉक देश है। इन द पास्ट 1970s में यूएसए ने लाओस में इतनी बॉम्बिंग करी थी कि आज भी आप अगर देखो तो वहाँ पर यूएस बॉम्ब के जो पुराने शेल हैं ये मेटल स्क्रैप के रूप में बिकते हैं। आज के समय नेपाल से एक पायदान है ऊपर। तो नेपाल डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि टॉप 100 में तो आ सकता है। ये होना चाहिए इस कंट्री का टारगेट कि इन द कमिंग फ्यू ईयर्स ये टॉप 100 में आ जाएं। फिर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही है और आज के समय बांग्लादेश है टॉप 50 कंट्रीज़ में, जो बहुत अच्छी बात है। आबादी है बांग्लादेश की 16 करोड़ 30 लाख के आसपास। और आप नोटिस करेंगे कि बांग्लादेश मैक्सिको से भी स्ट्रॉन्ग है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिको की आबादी है 12 करोड़ 80 लाख के आसपास और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे है बांग्लादेश और ये यहाँ पर है मैक्सिको। साइज़ के हिसाब से भी आप अगर देखो तो मैक्सिको बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू बांग्लादेश। मगर फिर भी ओवर द ईयर्स बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मिलिट्री को डेवलप किया है। सबमरीन्स एक्वायर करी हैं, शिप्स एक्वायर करी हैं और इसलिए आज के समय ये है टॉप 50 में। फिर आगे आप अगर देखें तो श्रीलंका, जिस देश की आबादी है 2 करोड़ 20 लाख के आसपास, इसकी रैंक है 79। ये भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मगर पाकिस्तान ने देखो बहुत इम्प्रूवमेंट करी है। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की रैंक आज के समय 10 है। पाकिस्तान इस इंडेक्स के हिसाब टॉप से 10 में आता है पाकिस्तान। इटली, इजिप्ट, ईरान, ना सिर्फ ये सब देश, जर्मनी, इजराइल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देखेंगे बस ब्राज़ील से एक पायदा नीचे है पाकिस्तान और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर रैंक। अब इससे आप ये भी देख पाएंगे कि पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ने कैसे इम्प्रूवमेंट करी है इस इंडेक्स में। 2018 में ये देश था 17 स्पॉट पर, इजराइल से एक पायदान नीचे। उसके बाद 2019 में ये इजराइल से हो गया 2 पायदान ऊपर 15 रैंक पर। फिर अब इन्होंने 15 रैंक से सीधा 10वें पे जंप लगाई है 2021 में। नाउ इसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न बहुत सारे हैं। पहला तो ये है कि चाइना के साथ इनकी जो मिलिट्री पार्टनरशिप है तेजी से डेवलप हुई है। उसके अंदर इनको JF-17 थंडर और बहुत से और वेपन्स मिले हैं। चाइना आज के समय इनकी सबमरीन्स अपग्रेड कर रहा है, फ्रिगेट्स अपग्रेड कर रहा है। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो बाकी देश हैं इन्होंने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ तरक्की करी नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी परचेज करी नहीं है, तो इसलिए इनकी रैंक बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि टर्की या फिर इजिप्ट या ईरान या जर्मनी ये बहुत वीक हो गए कंपेयर टू पाकिस्तान। इसका रीज़न ये भी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत सारी प्रोक्योरमेंट भी करी है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑफ कोर्स ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है ये तेज़ी से डेवलप किया है। इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। तो ये सब मिलाकर पाकिस्तान को इन्होंने यहाँ पर रैंक दी है 10। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच द सेम। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा कि इजिप्ट पिछले साल था रैंक 9 पर, इजिप्ट गिर के पहुँच चुका है 13वें रैंक पर। और ब्राज़ील अब 10th रैंक से एक पायदान उठ के आ चुका है 9th रैंक पर। ब्राज़ील ने हाल ही में बहुत सारे वेपन्स एक्वायर किए हैं। अभी भी आप अगर देखो तो ब्रह्मोस को लेकर ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ब्राज़ील आने वाले 3-4 साल में आपको रैंक 8 या फिर 7 पर भी दिखे। बाकी आप अगर देखें तो एवरीथिंग इज़ वेरी मच द सेम कंपेयर टू लास्ट ईयर। यूके भी रैंक 8 पे था, इस बार भी रैंक 8 पे है। फ्रांस रैंक 7 पे था, इस बार भी रैंक 7 पे है। साउथ कोरिया रैंक 6, जापान रैंक 5 और इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th। और ये जो टॉप 4 है कमाल है यार, चेंज होने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं वेट, सो जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये तो यार काफी टाइम से ऐसे ही इनके रैंक आ रहे हैं। यहाँ इसका रीज़न भी है, रीज़न है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एज। S-400 ये सब आज भी रशिया चाइना से परचेज नहीं कर रहा, चाइना परचेज कर रहा है रशिया से। उसके अलावा आप अगर देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रशिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये US और चाइना को दोनों को पीछे छोड़ देंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में। मगर इनमें से कोई भी देश USA को आने वाले 5 से लेकर 6 साल में ओवरटेक तो नहीं करने वाला, क्योंकि US आप ओवरऑल देखो बहुत स्ट्रांग है। इनकी मिलिट्री अलायंसेस हैं, इनके बेसिस हैं इन जापान, इन द फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस।
फिर इनकी खुद की मिलिट्री आप अगर देखो तो 900 से ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। आई मीन वाह, आप सोच कर देखो जितने एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब के मिला के नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है सिर्फ यूएसए के पास। तो इसलिए यूएसए अभी भी सोल सुपर पावर है इन द वर्ल्ड, और ये जो टॉप 5 की रैंक है इसमें मेजर चेंजेस आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की रैंक क्या है इन द रीसेंट वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 89। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिलेटेड है टू क्लाइमेट चेंज, और इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। उसके अलावा जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडिया की यहाँ पर रैंक थी 85। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यार वैसे इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, देखें टॉप 4 में से आते हैं और काफी टाइम से इंडिया का रैंक नहीं बदला, इतनी देखें टॉप 10 में ही आ रहा है, टॉप 10 में ही आ टॉप 10 में क्या भाई, टॉप 10 में तो वो पाकिस्तान हो गए और दूसरे हो गए और अभी आया है, और चेंज ऊपर नीचे कंट्रीज हो रहे हैं, किसी का रैंक गिर रहा है, किसी का रैंक बढ़ रहा है। आया पाकिस्तान 2021 में आया। हाँ, और उसके बाद पहले देखें ना, मतलब 2019 में, 18 में या 20 में वो लगा लें तो उसका लेवल सेम ही है। देखिए उसने अपनी मिलिट्री बहुत मेंटेन किया हुआ है। कोई एक बढ़ता है तो फिर उसके जो ना इंडिया अपनी इम्प्रूवमेंट कर देता है, मजीद देता है, जाहिर बात है यार। और पाकिस्तान ने भी जो ना सही डेवलप की है। देखिए पहले तो नीचे था, तो अब आ गया है टॉप 10 में। बात ये है कि इंडिया ज्यादा है, ये तो यार इंडिया की एक चीज से मैं बड़ा हैरान हूँ कि देखें 3-4 सालों शायद पहले से ही हो, तो उसका रैंक जो है उसने अपने रैंक को पकड़ा हुआ है, वो नहीं छोड़ रहा, ना कम कर रहा है। चंबा जो ना उसका पक्का है, वो बहुत मतलब सुकून से बैठा है। इसका क्योंकि रैंक होता है ना इसका जो है ना, एक तो देखते हैं कि भी इसके इक्विपमेंट देखते हैं, इसका जो ना मिलिट्री जो है मिलिट्री बेस पे भी होता है ना कि भी कितनी ज्यादा है, किसकी क्या है, पावर को देखते हैं ना, पावर के हिसाब से जो ना इसको रखा हुआ है। और इंडिया चौथे नंबर पे तकरीबन आ रहा है, अभी चौथे नंबर पे है यार, मतलब आ रहा है, मतलब 3-4 साल से आ रहा है, इससे पहले भी आ रहा होगा, ये कंफर्म से आ रहा होगा, लेकिन हमने जो देखा है वो 3-4 साल से कमाल की बात है यार। वैसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।